अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनाने का तरीका लाई हूँ। बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारी लगती है वो बच्चियों पे भी और बड़ों पर भी। वैसे तो मैं बड़ी फ़्रॉक सी रही हूँ लेकिन वो बच्चियों के लिए भी बहुत प्यारी लगेगी। तो मैंने इसके साथ प्लाज़ो भी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसी के साथ मैंने बनाई थी। तो बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फ़्रॉक टोटल लेंथ जो उसकी होगी वो 42 इंच की होगी। तो मैं जो लूँगी अभी 25 इंच का घेर लूँगी, यानी कि उसकी पेटी और घेर को पहले मैं अलग करूँगी। तो पहले मैं 25 इंच की पेटी घेर को अलग करूँगी। तो ये देखें, निशान लगा देती हूँ मैं 25 इंच का। तो क्योंकि ऊपर से भी नीचे मोड़ने में भी तकरीबन 1.5 इंच का वो होता है, मोड़ा जाता है कपड़ा, और ऊपर से भी 1 इंच तो तकरीबन आ जाता है सिलाई में। ये देखें, मैंने निशान लगा दिया है। हर तरफ से बराबर इंची टेप रख के लगाया करें ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो इसका फिर मैं अलग कर दूंगी घेर, और इसके बाद फिर मैं कटिंग करूंगी पेटी की। तो घेर जो है ना, उसे आपने कुछ भी नहीं करना होता, जितना कटिंग की है बस उसको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब उसकी फिटिंग विटिंग का कोई नहीं होगा, इसका काम बाद में होगा फिर। तो ये देखें, तो इसे साइड पे कर दिया हमने, और अब हम बनाएंगे पहले पेटी, यानी पेटी का साइज़ लेंगे। इसी में से मैंने स्लीव्स भी निकालनी है और पेटी भी। तो पेटी जो है मैं पहले ही चेक कर लूँगी, तकरीबन 10 इंच रख लूँगी, क्योंकि फिर हमें चेस्ट ही ज़्यादा होती है, चेस्ट वेस्ट ये चीज़ें देख लें, और उसके बाद उतना ही साइज़ में पहले इसकी कटिंग कर दें, बाद में इसका हम साइज़ लेंगे बाकी। तो ये मैंने पेटी अलग कर दी, और इसके बाद अब मैं ये देखूँगी कि मुझे 13 इंच की तकरीबन चाहिए पेटी। तो 13 इंच का मैं साइज़ लेने के बाद इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दूंगी। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूंगी ताकि जो मुझे 13 इंच की पेटी चाहिए, इसमें भी नीचे एक इंच तो तकरीबन इसका जाएगा सिलाई में। तो ये देखें, हर तरफ से मैंने नाप लिया है। अब मैं ये देखें, कपड़े की जो खुली साइड है वो मैंने दूसरी तरफ रखी है, बंद साइड अपनी तरफ रखी है, और 7 इंच का मैं लूँगी शोल्डर, 7 इंच का शोल्डर लूँगी, और उसके बाद आर्म होल नापूंगी। तो जितना हम शोल्डर लेते हैं उससे 1 इंच बढ़ा के, यानी कि 8 इंच लूँगी। जब जो शोल्डर का नाप हम लेते हैं तो उससे 1 इंच बढ़ा के हम आर्म होल का नाप ले लेते हैं, यानी कि अगर हमारे 7 इंच का शोल्डर है तो आर्म होल 8 इंच का हो जाएगा। एक बार इंची टेप नीचे रख के भी नाप ले लीजिए करें नीचे से, कि हमारी लाइन टेढ़ी तो नहीं होगी, वरना फिर गैप होकर ज़्यादा हो गया, टेढ़ी लाइन हो गई तो फिर बिल्कुल ख़राब मतलब सिलाई होगी, यानी कि हमारा शोल्डर बिल्कुल टेढ़ा होगा, आर्म होल। तो फिर उसके बाद अब मैं चेस्ट देखूंगी, तो चेस्ट हमने लेनी है 8 इंच की, यानी 16 इंच की चेस्ट होगी तो उसका हाफ 8 इंच होगा, और तकरीबन 1.5 इंच में बढ़ाऊँगी सिलाई का कटिंग का नाप। और ये गैप हमारा 5 इंच का गैप आ रहा है इसमें, और जो वेस्ट होगी वो मैं लूँगी तकरीबन 7.5 इंच की, यानी कि सिर्फ हाफ इंच में कम कर रही हूँ। ये साइज़ तो आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, जिसका मतलब आपने सीना है या जिस नाप का सीना है। तो उसके बाद अब मैं तीरा देखूँगी, इसका तीरा मैंने नापना है, हाफ इंच का निशान लगा के। ये देखिए, टेढ़ी लाइन बनानी है मैंने। अब उसके बाद ये 8 इंच का जो मैंने लिया था आर्म होल, इसके बीच का निशान, यानी 4 इंच बीच में पड़ रहा है, तो बीच का निशान लगा के मैं इसकी गहराई गोलाई बनाऊंगी। जॉर्जेट का कपड़ा है तो इस पर चौक ज़रा सही चल नहीं रही थी, हिल रहा था कपड़ा। ये देखें, मैं ज़रा गोलाई सही बना लूँ। ये देखें, अब उसके बाद जो मैंने बीच का नाप लिया था, 4 इंच का साइज निशान लगाया था, उस पे ही मैं पीछे की तरफ आधा इंच का निशान लगा के और गहरा निशान लगाऊंगी कटिंग के लिए। आर्म होल की कटिंग जो आगे का होता है ना, फ्रंट पीस होता है, उसकी कटिंग और ज़्यादा करते गहरी। देखिए, अब मैं कट कर लूँ। तो ये पूरा कपड़ा था, बस ज़रा सी मैंने कटिंग की है। ये देखें, तीरे की भी कटिंग कर ली मैंने। अब उसके बाद जो बैक पीस होगा उसको मैं अलग कर दूंगी,
ये देखें। और जो फ्रंट पीस होगा उसके आर्म होल की कटिंग में दोबारा करूँगी, यानी कि जो मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया था ना, उस पर गहरी कटिंग करूँगी। और ये मेरा फ्रंट पीस बैक पीस में मैंने लिख दिया ताकि कोई मुश्किल ना हो फिर। ये देखिए, हम जो फ्रंट पीस की गहरी कटिंग इसीलिए करते हैं कि अक्सर हमारे कपड़ों में आगे की तरफ झोल होता है। अगर हम ये कटिंग ना करें ना तो आगे बहुत ज़्यादा झोल सा आता है, तो ये इसीलिए हम कपड़ा निकाल देते हैं। अब बैक पीस जो है इस पर मैं गला बना देती हूँ। तो गला मैं तकरीबन 2.5 इंच का लूँगी। 2.5 इंच का मैं इसीलिए ले रही हूँ, वैसे तो 3 इंच का होता है, लेकिन यह है कि अगर 3 इंच का पूरा आप बना देंगे ना तो वो कपड़े में भी अंदर फोल्ड होता है, और जिसकी वजह से फिर वो गला बहुत बड़ा बड़ा महसूस होता है। तो 2.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच की इसकी लंबाई ली है। ये देखिए, बिल्कुल गोल करके इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। ये देखें, अब उसके बाद मैं पहले स्लीव्स भी निकाल देती हूँ। तो स्लीव्स मुझे 15 इंच की चाहिए। अगर आपने बड़ी रखनी हो तो उससे बड़ी भी आप रख सकते हैं, 17 इंच की, 18 इंच की। तो उसके बाद फिर 8.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी ऊपर की तरफ। ये देखें, और 2.5 इंच की मैं फिर इसकी लाइन बनाऊंगी। ये देखें, सीधी लाइन। इस तरह से अगर आप स्लीव्स की निशान लगा के कटिंग करेंगे ना, जैसे मैंने बनाया है गिराफ, उसके बाद फिर जो है ना, उससे ये होता है कि हमारी जो ऊपर की शेप होती है ना वो बिल्कुल सही बनती है। ये देखें, अक्सर लोग डायरेक्ट भी काट लेते हैं, लेकिन जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो फिर मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो बिल्कुल सही निशान लगा के फिर क्या करें कटिंग। तो 5 इंच का मैं आगे से दे दें और तकरीबन 1.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी कटिंग का। अब ये जो कटिंग वाला निशान होगा इसे मैं इस कोने से मिला दूंगी, और जो सिलाई वाला निशान होगा उसको फिर मैं उतने ही गैप से रखूंगी जितना गैप नीचे था। ये देखिए, ये जो सीधी लाइन मैंने बनाई थी इसके ऊपर से इस तरह से गुजारें। ये देखें, ये हमारी सिलाई वाला निशान है। ये देखिए, स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब फ्यूजिंग पे मैं गला बना देती हूँ। जो आगे का गला था उसकी कटिंग नहीं की थी, उस पर फ्यूजिंग से ही उसका गला हम बनाएंगे। तो 6 बाई 6 इंच का मुझे गला चाहिए। तो क्योंकि मैं ये फोल्ड करूँगी, फ्यूजिंग फोल्ड करके रखते हैं, तो जो चौड़ाई होगी वो हम 3 इंच की करेंगे, यानी कि 6 हो गया। ये देखें, चौड़ाई इसकी मैंने 3 इंच की ले ली। ये देखें, और लंबाई फिर वही 6 इंच की। ये देखें, पहले मैं बॉक्स बनाऊंगी और उसके बाद इसको शेप दूंगी गोल गले की। सिंपल गोल गला बना रही हूँ मैं, क्योंकि सादी फ्रॉक बनाना दिखा रही थी, आपको सिखा रही थी, तो इसीलिए मैंने गोल गला ही बनाया है। उसके बाद हमने जो अंदर वाला निशान लगाया था उससे हम देखें 1 इंच के गैप से हम निशान लगाते जाएंगे, बिल्कुल उस लाइन पे रखकर हर तरफ से 1-1 इंच का निशान लगाऊंगी। उससे ये होगा, हमारी जो गोलाई बनेगी ना वो बिल्कुल सीधी बनेगी। ये देखें, और बिल्कुल फिक्स उसी से बनेगी कि 1 इंच के गैप से ही बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी कि कहीं से ज़्यादा हो गया कहीं से कम हो गया। ये देखें, बाहर वाली तरफ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। अक्सर जो है ना ऐसे भी होता है कि इसकी कटिंग अंदर से भी करके बिल्कुल ये जो निशान है इतना ही गला बचता है, लेकिन उससे ये होता है फिर हमें वो चिपकाने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर वो बिल्कुल खुल जाता है, और उसकी वजह से ना अक्सर गला बड़ा छोटा हो जाता है कि ज़्यादा चिपकने में जो है हम ज़्यादा खोल देते हैं। तो मैं बीच का नहीं काटूँगी, सिर्फ किनारे ऐसे काट के
और उसे फिर कपड़े पे चिपकाऊंगी। दूसरी तरफ से भी लाइन बना दूंगी ताकि हमें आसानी हो जाए। तो हम जब वो वाली लाइन बनाते हैं ना तो इसे गहरा कर दो ताकि दूसरी तरफ खुद ही निशान आ जाता है। देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये जो है ना डार्क ग्रीन कलर का है, उस शर्ट से मैच हो रहा था। ऐसे किसी भी कलर का कपड़ा नहीं लिया करें क्योंकि फिर वो अंदर अगर ज़रा सा भी नज़र आए तो बहुत बुरा लगता है। ये देखें, इसे प्रेस से चिपका दूंगी पहले मैं। उसके बाद 1-1 इंच के गैप से तकरीबन इसकी मैं कटिंग कर दूंगी और ऊपर से बिल्कुल बराबर काट दूंगी। ये देखें, बीच में कट लगा दूंगी ताकि शर्ट पे जब हम रखें तो ये निशान जो है बीच का बिल्कुल सही रहे। अब ये देखें, ये है फ्रंट पीस और इस पे मैं सीधी साइड पे लगाऊंगी। तो इस पे भी कट लगा देती हूँ ताकि कट से कट मिला के उसमें ये होता है गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो पहले तो मैं इस कपड़े को फोल्ड कर दूंगी जो मैंने 1 इंच का छोड़ा था। ये देखिए, फोल्ड करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखें, सिलाई लग गई है। अब इसके बाद मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरह कटिंग करनी है। ये इसके फ्रंट पीस पे जोड़ना है पहले। तो ये देखें, ये बैक साइड थी, ये सीधी साइड, यानी कि ये जो रखनी है फ्यूजिंग मैंने, ये सीधी साइड पे रखनी है, ये बात याद रखिएगा। अब वो जो मैंने कट लगाया था, कट से कट को मिलाकर पहले मैं दरमियान की सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई वो होती तो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये इसीलिए होती है ताकि हमारा गला जो है ना, ये फ्यूजिंग इस पर फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद जब हम गले पे सिलाई लगाएंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। या तो आप इसको चाहें तो आप पिन से भी लगा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। पहले पिन लगा दें और उसके बाद फिर सिलाई लगा दें। तो मैंने सीधा सिलाई लगा दी। अभी देखिए, जो निशान मैंने लगाया था बिल्कुल पेन का जो निशान था उस निशान पर ही चलानी है सिलाई। अगर आप इस पर टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो फिर गले पे बिल्कुल शो होता है सामने कि सिलाई कैसी लगाई थी, टेढ़ी। ये देखें, अब इसके बाद मैंने कटिंग करनी है। तो कटिंग में ये निशान आपको आपकी वजह से इसीलिए लगा रही हूँ कि इससे पता चले हमें कि कितने गैप से कटिंग करनी है इसकी। ये देखें, बिल्कुल इतने गैप से ही कटिंग करनी है, सिलाई से दूर थोड़ा सा। ये देखें, इसके बाद इस पर अब मैं लगा दूंगी टक, ताकि जो है टक इसीलिए लगाते हैं जब हम गले को फोल्ड करते हैं ना ये इसको, तो उसमें ये होता है झोल नहीं आता। अगर हम टक नहीं लगाएंगे, ये गोल गला है और इसमें फिर ना चुने आ जाएंगी, अजीब सा लगेगा ये। तो और टक जो है ना सिलाई से बच के लगाइएगा, बिल्कुल सिलाई पे ना चढ़ जाए। सिलाई पे चढ़ जाएगा तो फिर सामने शो हो जाएगा, गला कट जाएगा। गला कट जाएगा। बोल मैं ऐसे रही हूँ। ये देखें, अब ये देखें, इसमें हमें फ़ोल्ड करने में फिर जो है झोल नहीं आता, तो मैंने इसे इस्त्री से बिठा दिया। देखें कि माशाल्लाह से कितना गोल गला बना है, बिल्कुल फिनिशिंग से बना है। ये देखें, अब इसकी तुरपाई करेंगे हम। तो तुरपाई तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, तुरपाई कर दीजिएगा इसकी। तो ये बैक साइड है, अब बैक साइड का गला मैंने बनाना है। तो ये देखें, इस कपड़े को तकरीबन हमने चौड़ा काटना है, क्योंकि ये देखिए कपड़े को डबल करके, यानी कि कपड़े को फोल्ड करके मैंने गले पे लगाना है। उससे ये होता है कि फिनिशिंग आती है। जब आपका कोई गला ऐसे उल्टा करके भी देख ले तो आपकी सिलाई में बिल्कुल सफाई होगी। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाएं, यानी कि डबल करके, और फिर उस पर सिलाई लगाएं। बिल्कुल तकरीबन आधे इंच का गैप, ना आधे इंच का गैप भी मेरा ख्याल में ज़्यादा ही होगा, उससे कम रख के ना सिलाई लगाते जाएं। और ये जो सिलाई आप कपड़ा लगा रहे हैं ये सीधे कपड़े पे रख के करना, ये बात याद रखिएगा। ये देखें, बिल्कुल सीधे कपड़े पे रख कर।
अब इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें भी टक लगाए हैं क्योंकि ये गोलाई है और इसमें फिर वही होता है कि झोल आ जाता है गले में। और इसके बाद इसको अब मैं वापस उल्टी साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगाती जाऊंगी। उल्टी साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगानी है इसे। ये देखें, इसे मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। ये देखें, इसे भी हम इस तरीके से बिठा देंगे ताकि इसकी जो ये ज़रा ज़रा सा झोल महसूस हो रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब मैं इसका पिछला कंधा और आगे का जो गला है यानी कि दोनों पीस को जोड़ दूंगी शोल्डर्स को। ये देखें, शोल्डर्स की सिलाई को ज़रा डबल किया करें ताकि ये पक्का हो जाए। अक्सर शोल्डर्स हमारे ना खुल जाते हैं, गले वाली ये देखिए जैसे गला घुसाने में गले वाली जगह है, दोनों किनारों को पक्का किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत से आसान करके बताऊं और अपनी वीडियो तकरीबन सही बनाऊं कि आपको समझ आ जाए, लेकिन फिर भी शायद अगर कोई गलती हो जाती हो तो माजरत। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत चाहिए बस, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो लाइक कर दिया करें। आपका फीडबैक मिल जाता है तो मुझे भी हौसला मिलता है और फिर ये होता है कि चलो मैं भी बनाती रहूँ वीडियो। अक्सर लोग मेरी वीडियो देखते हैं फिर। ये देखें, ये दोनों कंधे मैंने जोड़ दिए इनको पक्का करके। और अगर आपको कोई भी मुझसे बात करनी हो या कुछ भी समझ ना आ रहा हो या मेरी वीडियो में कोई गलती आपको लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार लूँ। तो अब मैं ये स्लीव्स है, स्लीव्स में तकरीबन 13 इंच की ले रही हूँ, 13 इंच की, और उसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट रही हूँ अंदर की तरफ, यानी कि मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी। उतना ही स्लीव्स का ही नाप लूँगी, 13 इंच की पट्टी काटूँगी। उससे ये होता है कि फिनिशिंग आ जाती है। सॉरी, 14 इंच की। 2 इंच की चौड़ाई लूँगी पट्टी की मैं। ये देखें 2 इंच की। तो चौक चेंज कर लेती हूँ, इससे सही नज़र भी नहीं आ रहा है। इतनी चौड़ी पट्टियाँ काट लें 2 स्लीव्स पे लगाने के लिए। ये देखें 2 पट्टियाँ तैयार कर ली मैंने और अब इसे मैं स्लीव्स पे लगाऊंगी। तो सीधी साइड पे रखना है मैंने, ये पट्टी को भी याद रखिएगा। ये देखिए सीधी साइड पे रख के मैं लगाऊंगी सिलाई। दूसरी स्लीव्स पे भी लगा दूंगी। ये देखें, ये एक अलग से कपड़ा लगाने से ना तो स्लीव्स में या अक्सर लोग दामन पे भी लगाते हैं तो उससे बहुत फिनिशिंग आ जाती है सिलाई में, साफ मतलब बहुत प्यारे लगते हैं फिर दामन। ये देखें, अब इसके बाद मैंने इसे पहले प्रेस से बिठाया, इसे बिल्कुल फोल्ड करके उस जिस तरह सिलाई लगानी होती है उतनी ऐसे ही मैंने पहले प्रेस से बिठा दिया, वरना ये ना पीछे की तरफ ये इस कपड़े में झोल आ जाता है अगर आप इसे प्रेस से ना बिठाएं और डायरेक्ट अगर आप इसको सिलाई करना शुरू कर दें फोल्ड करके। तो ये देखें, पहले मैंने इसे प्रेस से बिठाया था, ये देखें इस तरह। इस पे भी सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैंने प्रेस से पहले ही इसको सेट कर दिया था। अगर आप सिलाई करते हुए बिल्कुल हर स्टेप को प्रेस से सही तरह बिठाएं ना तो बहुत फिनिशिंग आती है। ये मैं इसे देखें पहले से ना चुने दे रही हूँ सुई धागे से, मैंने इस तरह से इसे चुने दे दी। 2 इंच का आगे पीछे गैप रख के फिर चुने देनी है इसे। ये देखें, और उसके बाद अब मैं पहले लगा रही हूँ स्लीव्स, बाद में मैं इसका घेर नीचे लगाऊंगी। घेर में मैंने चुने दे दी थी। तो स्लीव्स क्या आती है, सीधे कपड़े को सीधे पे बिल्कुल रखना है, यानी अंदर की दोनों साइड सीधी होनी चाहिए और बाहर दोनों साइड उल्टी होनी चाहिए।
इस तरह से स्लीव्स लगा दूंगी। ये देखें, आप मेरी गलतियाँ मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि मैं मुझसे क्या गलती होती है, और मुझे ये भी अंदाज़ा हो मेरे सब्सक्राइबर्स देखते हैं मेरी वीडियोस या जो भी देखते हैं, और ज़रूर बताया करें मुझे गलती कि मैंने ये गलती की, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूं। अब इसके बाद ये देखें, पेटी को घेर से मैं जोड़ रही हूँ। मैंने पहले 2 इंच को तकरीबन बिल्कुल प्लेन छोड़ा है, और उसके बाद मैंने इसे चुने दिए बीच में, ताकि सारा जो घेर होगा ना वो बीच में आएगा जो चुने होंगी। ये देखें, सेट करूँगी पहले मैं चुने, साथ साथ सेट करते जाया करें और फिर सिलाई लगाया करें। वैसे ये डिज़ाइन जो है ना बेबी फ्रॉक्स का है, लेकिन ये बड़ों पे भी बहुत प्यारी लगती है, और आप अपने लिए बनाया करें, हर तरह के कपड़े बना के सिया करें। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सादा बनाना बताया है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी न्यू वीडियो भी बनाऊंगी अम्ब्रेला फ्रॉक की। ये देखें, अब इसका दूसरा घेर भी इसी तरह से जोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी इसकी फ़िटिंग। तो फिटिंग के लिए देखें, पहले मैं ना स्लीव्स को इस तरह से मोड़ देती हूँ। उसमें ये होता है कि अक्सर हमारा साइड, ये जो बाजू होता है सिलाई का कपड़ा, ये बाहर निकल रहा होता है। कभी ऐसा होता है ज़्यादा बच जाता है, हम फिटिंग ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसमें फिर या तो हमें कटिंग करना पड़ता है, और कटिंग करने के बाद भी ये कपड़ा आ रहा होता है, अजीब बुरा लगता है। तो इसे मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और फिर सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए, पूरी फिटिंग कर दूँगी इसकी मैं अब। देखिए, बिल्कुल सिलाई जो निशान लगाया था उस पर चलाएं मशीन। तो ऊपर से तो मैंने उस निशान पर ही चलाया था, लेकिन नीचे घेर पे मैंने कोई निशान नहीं लगाया था, क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि जितना कपड़ा है उसको उतना ही छोड़ दें, कोई कटिंग नहीं होगी नीचे। तो इसीलिए फिर नीचे वाले पे आप ये बात याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ 1/2 इंच का निशान लगाया करें, सॉरी 1/2 इंच पे सिलाई लगाया करें, इतना गैप रखें, ज़्यादा गैप ना रखें, क्योंकि नीचे जितना ज़्यादा कपड़ा होता है तो उतना अच्छा लगता है। इस बाजू को भी देखें, इसी तरह से मोड़ूंगी मैं और फिर सिलाई लगाऊंगी। अक्सर हमारा ऐसा होता है ना कि जो निशान हम लगाते हैं वो जो दूसरी तरफ हम लगाते हैं, लेकिन जब हम सिलाई करने लगते हैं एक तरफ तो वो निशान आ जाता है, लेकिन दूसरी साइड का जब हम सिलाई लगाने लगते हैं तो वो निशान नहीं आता। तो आप फिर ना उससे हमारा ना गलत भी हो जाती है सिलाई। तो आप उस इतने ही गैप से दोबारा इंची टेप रख के ना सिलाई लगाने से पहले वही निशान दोबारा लगा लिया करें दूसरी साइड भी, ताकि फिर हमारी सिलाई में ना कोई ख़राबी ना हो। देखिए, नीचे घेर में सिर्फ 1/2 इंच का गैप रखना है। अब इसका जो नीचे घेर होगा उसमें चाहे दामन यानी कि चाहे तो आप उस पर सिलाई लगा लें, या चाहे तो आप इस पर पीको कर लें। मैं तो आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है, बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर इसकी सिलाई लगाएं। चाहे तो आप पीको करवा दें, पीको वैसे बहुत प्यारी लगती है फ्रॉक्स में। जब भी मैं अम्ब्रेला फ्रॉक सीती हूँ ना उसमें लाजमी पीको ही करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ना उसमें सिलाई अच्छी नहीं लगती। अच्छा, जो आप सिली हुई फ़्रॉक देखेंगे ना उसमें आगे से ज़रा गहरा है, ऊंचा हुआ है, तो वो मैंने फ़्रॉक को ना पहना के फिर बाद में ना उसकी दोबारा से बीच में आगे से ना कटिंग की थी गहराई में, और फिर उसका दोबारा से ऐसे ही दामन बना दिया था। तो वो जो है वो इस तरह से इसीलिए लग रहा है, इस तरह से ना बहुत प्यारा लग रहा था आगे से उठा हुआ दामन प्लाजो के साथ। तो चाहे तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। आगे वाले दामन पे थोड़ा सा कट ऊपर की तरफ गहरा गोलाई में लगाकर फिर उसकी सिलाई कर दें। ये देखिए, पूरा दामन इसी तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। बहुत इजी फ्रॉक थी, मैंने तकरीबन फ़्रॉक को काफ़ी जल्दी जल्दी आपको दिखाया है, तो इसीलिए कि इसमें इतना ख़ास कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन ये है कि बिगनर्स के लिए तो ये भी ज़रा मुश्किल ही होगी।
बहुत इजी थी, बस ये मैंने दामन पे सिलाई लगाई और फ्रॉक हो गई रेडी। इसको प्रेस करें आप। तो पहले तो ये उल्टी है, इसको सीधा करूँगी मैं। और ये देखें जॉर्जेट का कपड़ा है ये। इसके साथ मैंने प्लाज़ो भी सिया है, मैंने वो वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी आपको। मैंने पहले भी बताया था, उसी में आप देख लें। तो बहुत ईजी है। ये देखें बिल्कुल बेबी फ्रॉक्स की तरह ही है, लेकिन ये बड़ों पे भी बहुत प्यारी लगती है। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें। वीडियो आने तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।